आज जो है ना एक पद्मावत के खिस्से की कविता पंडित जी की करवा देते हैं और बड़े विचित्र ढंग से पंडित जी ने जो है ना माया का वर्णन भी है और ईश्वर का वर्णन भी है, क्योंकि माया के ही द्वारा ईश्वर को जाना जाता है। कई बार ऐसा उदाहरण होता है कि भाई नदी ना हो तो तालाब ना हो तो तिरनिया कर बेतनिया का के बेरा पाटेगा। बिल्कुल ठीक बात। तो यह माया से ही तर करके माया ही पार लगाती है। जैसे नदी ही तिरा करके पार करती है ना जी, सूखी में तिरण की आवश्यकता है ना पड़े। इस प्रकार से जो है ना माया को ही जीत करके माया का ही प्रेम से ईश्वर की समझ करके और इससे द्वेष ना करके प्रेम करते हुए इसका इस्तेमाल ना करें तो मोक्ष हो जाती है। और जो इसको बरतते हैं तो वो नरक में चले जाते हैं, दुख पाते हैं। घर आ गया जी, आ गया घर के यहाँ फोन। हाँ भाई, तो पंडित जी ने जो है ना एक कविता में बड़े अच्छे ढंग से वर्णन किया। अरे मन मेरा बैरी बदल ऐसे ढंग निराले, या टेक बनाई पंडित जी ने कविता की। आज्ञा तेरी लेकिन मैं बाग में गया था भाई, मुर्गाई सी तिरती फिरती बाग के मां सकी पाई। आपस के मां हंसी खिली मिली मुस्कुराई। फिर पपैया चकोर मोर कोल ने बयान किया, चिड़िया का चहचहाट सुनकर डांट गया जान जिया। बैठा था चमन में छुप के झट मेरी तरफ ध्यान दिया। फिर मने भी देखा, और बड़ी विलक्षण बात कही पंडित जी में, यह खासियत थी कि कोई इसी बात कह नहीं सकता क्योंकि जचा है ना जी। फिर मने भी देखा नजर से तोल, जब पड़े सामने पाड़े। भाई मन मेरा बड़ी देखे बदले से ढंग निराले। ऐसे ढंग से बताया कि नजर से कैसे तोला भाई, लेकिन तोलता है। एक वाणी आती है संतों की, सतगुरु मेरा वाणिया और करता बनज व्यवहार। भाई बिन डांडी बिन पालड़ और यो तोल दिया संसार। तो जो ईश्वर के प्रिय होते हैं ना, जो इस संसार का त्याग करके न और अपने आप में संतुष्ट हैं, वो इस संसार को एक नजर से तोल देते हैं, देर नहीं लगती। तो आड़ पंडित जी ने उनका वर्णन किया कि पूरे संसार को देख लिया, इसमें सार क्या है और असार क्या है। जी, तोलने का अर्थ बाट धरकर तोलना नहीं, बोझ नहीं, न्यू देखना है कि सार कितनी है और असार कितनी। इसको मैंने ग्रहण करना है कि नहीं करना है, करना है तो किस तरीके से करना है। इसको त्यागना भी नहीं है जी, क्योंकि इसके त्यागने से भी सूत नहीं आवे और इसमें लिपट कर मर जाने से भी सूत नहीं आवे। तोलन का अर्थ ये बताया नजर से पंडित जी की बड़ी गहरी बातें। फिर दूसरी कलीम बताते हैं पंडित जी, यानी इसके जो कार्यकर्ता है, इसके पास जीव की और बुद्धि की सहेलियां ना, उनका वर्णन करता है पंडित जी, और वो दोनों तरह की है। 5 सखी चुपचाप इशारों में बात करें, 5 सखी बोलने चाले मेरी तरफ हाथ करें, मीठी मीठी बात करें हृदय ऊपर घात करें। अगर आड़े पंडित जी ने ये बता दिया, देखो कितनी विलक्षण बात बताई है, पूरा तो हम खोल कर नहीं बता सकते और बतावागे तो हमारे पास समय भी नहीं है क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, समय का अभाव है। क्योंकि कीमत आप वारी आए
और के मैं बड़का इलाज के फोन कुड़कन। तो इसलिए केवल इतना बताते हैं कि पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से बताया, इनके बर्तन के तरीके में काट देंगी और इनके बर्तन के तरीके में पार ले जाएंगी, सारी सुविधा इसको देंगी, जो इसने चाहिए वो देंगी। ये इसकी हितैषी है, ना कि दुश्मन है। दुश्मन पना करेगा तो यो करेगा उनसे दुर्व्यवहार करके। ठीक बात। मीठी मीठी बोली बोले, हृदय ऊपर घात करे। रूख था अजब सिंधी 7 कसम की ढली हुई रली हुई, और 2 वेड़े में शाखा 3 चौतरफा न ढली हुई। 3 किस्म में बट्टी झूल दरखत के मां गली हुई। जिसमें यो जीव झूल रहा है वो 3 ही किस्म है। 3 किस्म में बट्टी झूल दरखत के मां गली हुई। कदे एक, भाई क्या बात थी। यानी ऐसा समझो कि परमात्मा साक्षात देख करके बताते हैं परमात्मा को पंडित जी। यानी योगी थे और ईश्वर के स्वरूप को साक्षात्कार किए हुए थे या नजदीक लग रहे थे, क्योंकि ऐसे ढंग से वर्णन है कि बिल्कुल दोनों देख के बता रहे। बिल्कुल। कदे एक, कदे कई कई दिखे, 2 लश्कर 4 रुखाड़े, मन मेरा बैरी देखे बदले से ढंग निराले। ऐसी बातें हैं कि पंडित जी ने गजब कर रखा। इतनी गहरी बातें हैं, विचार कराया जाए। और जब अच्छी तरह विद्वानों में बैठे हूं और इनका उल्लेख कराया जाए, विचार किया जाए इनके ऊपर, तो इतनी गहरी बातें हैं कि संतुष्ट हो जाए। जैसे घी पी के संतुष्ट होता है ना आदमी, इन बातों ने पी करके, इनको सुन करके चरपत हो जाए, कोई कमी नहीं है। फिर तीसरी कली बताते हैं पंडित जी, मुर्गा इसी चाल चल पायलों की झनकार, माथे ऊपर बिंदी टिकी रोड़ी की देरी बाहर। एक एक गुण न्यारा न्यारा बताओ, लेकिन भाई समझने की जरूरत है। और फिर यूं भी देखेंगे कि भाई कितने विद्वान से बताओ भाई कि बिंदी क्या है और टिक्की क्या है और रोड़ी क्या बाहर देनी। मुर्गा इसी चाल चले पायलों की झनकार, माथे ऊपर टिक्की बिंदी रोड़ी की देरी बाहर। सीने ऊपर चोली खींची और गले में फूलों का हार। और एक एक बात अनमोल है, ये बात नहीं मिलेगी, शास्त्रों में भी नहीं है ये बात। शास्त्रों में लिख रखी है पर ऐसा खुलासा नहीं है कि क्या चीज है ये। बिल्कुल बिल्कुल। सीने ऊपर चोली खींची और गले में फूलों का हार। गले में फूलों का हार, प्रेम की पोशाक कमर पेटी अंदर भिंची हुई। इत्र की में कार काया खुशबू इसे सिंची हुई। और मोटी मोटी आंख छिली तेग की जो खिंची हुई। और अनजाना के लिए न्यू बताओ हैं, अगर रुक के मारा करते लोग है दादा मार दिए, जब ये बात कहता तो जवाब में यूं कहता भाई न्यू नहीं से खून डबल कटो, क्योंकि वो जानते थे मैं क्या समझाना चाहता हूं, क्या कह रहे हैं। मोटी मोटी आंख छेली तेग की जो खिंची हुई, कमर पर चोटी और 2 जुल्फ सामने, जनो नाग लड़े 2 काले, मन मेरा बैरी बदले से ढंग निराले। एक एक बात पंडित जी ने ऐसी वर्णन करी है, ऐसे तरीके से वर्णन करी है कि बहुत थोड़े ताकत में समझ में आ जाए।
थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, समझ में आ जाएगी। क्योंकि जब हमारे किसी अनपढ़ भी समझने लग गए तो पढ़े लिखे तो कहना है कि लेकिन भाई यह पढ़ाई नहीं, पढ़ाई हो शास्त्र की। पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से एक एक बात खोल के बता रखी। शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण निरुक्त छंद की जान नहीं, सुरती समृति और महाभारत समझते 18 पुराण नहीं, लिखे पढ़े बिन मात पिता गुरु छोटे बड़े की कान नहीं। भाई इनके लिखे पढ़े बिना और BA MA LLB LLB कुछ कर रहे हो वो काम की नहीं, उनमें ये बात नहीं जी। शास्त्र जिसने पढ़े, सतगुरु की जिसने सेवा करी, बिना गुरु के ज्ञान नहीं है। और पंडित जी वो बातें बतावे है कि गुरुमुख ही जान सकता है। कमर पे चोटी और 2 जुल्फ सामने, जनू नाग लड़े 2 काले, अरे मन मेरा बैरी देखे बदले से ढंग निराले। तो बेसमझों के लिए तो भाई साहब, बेसमझों के लिए तो ऐसा है कि औरत के श्रृंगार का वर्णन है। हाँ जी। लेकिन शास्त्रों में औरत का 16 श्रृंगार है और उनमें ये दोनों नहीं है। 16 श्रृंगारों में ये दोनों नहीं, ये कहीं और है, इनका लहजा कहीं और है। और फिर चौथी कली बताते हैं पंडित जी, बड़े विलक्षण ढंग से बता रखा है। या खोल ली कोने आपने, खोल ली कोने, बस कह दी ना, खोलते नहीं, खोलनी तो हमारे बस की भी ना हूं न्यूलाने। चौथी कली में बताते हैं पंडित जी, मर्दानी जनानी मारी करोली भी जड़ती रही। करोली ने मेरे ख्याल में कोई कोई जानता हो। मर्दानी जनानी मारी करोली भी जड़ती रही और सखियों की सरदार सखी सखियों के मां लड़ती रही। कितने गजब की बात कही है। वह लड़े है, सखियों की सरदार जो है वो केवल बुद्धि है। पंडित जी ने बड़े विलक्षण ढंग से एक एक बात खुलासा कराया। 1 5 6 7 मिलाकर पुरुष रूप दर्शाया और मन बुद्धि चित्त अहंकार से अंतस्करण बनाया। 50 संकल्प 50 विकल्प यूं 100 का जोड़ मिलाया और हमारा एक सखी संग 100 दासी। भाई जब पद्मावत पद पाया या पद्मावत है या बुद्धि जो है ना पद्मावत है, इतना भाइयों को बता देते हैं। और इन सब से लड़े है क्योंकि ये खींच के ले जाती है दूसरी तरफ और यह चाहती है इस जीव का कल्याण। क्योंकि अपने मानस को, अपने मर्द को कोई बर्बाद होता देख के औरत खुश नहीं हो सकती। ठीक बात। इसलिए जीव जो है ना इसका पति है। क्योंकि पंडित जी ने बता भी रखा है, बुद्धि ब्राह्मणी कहे जीव से भाई इतने व्यर्था जन्म बिताया क्यों, और नहीं पहचान ब्रह्म की थी तो ब्राह्मण नाम धराया क्यों। इसकी दूसरी पहली कली में बता रखा है, चारों आश्रम खोए पति जी। आड़े जीव पति है, इसका सिद्ध कर दिया पंडित जी। चारों आश्रम खोए पति जी, तेरे नरक वास मन भाया क्यों, और नहीं पहचान ब्रह्म की थी तो ब्राह्मण नाम धराया। तो इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने एक एक बात का वर्णन किया जी। तो आड़ जो है ना पंडित जी बड़े विलक्षण ढंग से बता रहे, मर्दानी जनानी मारी करोली भी जड़ती रही और सखियों की सरदार सखी सखियों के मां लड़ती रही और करती रही बात झोल गात के मां पड़ती रही। शीशा दिखाया मेरी आंख्या में लगागी धूल, डोर लटकाई फिर 12 तक बगाए फूल। 12 गिण के बताए ना, 16 बताए ना 18 बताए ना कमती बताए, 12 तक बगाए फूल। बारह बगाए फूल
निकल गई ना दिमाग से आओ ना। चलो फिर देखांगे। 12 तबक आए फूल कहे लक्ष्मी चंद सतगुरु सेवा करे। कहे लक्ष्मी चंद सतगुरु सेवा बिन ना खुलते ब्रह्म ज्ञान के ताड़े। मन मेरा वरी बदले से ढंग निराले। पंडित जी ने वो बातें कह रखी है। फिर एक और है पद्मावत की। पहले इसकी चौथी कली का खुलासा करो जी। चौथी का देख भाई इतना ही बता सका हाँ कि विचार करें भाई। हमने ये बता दिया कि एक सखी संग 100 तो दासी यानी वृत्ति जिनको कहते हैं उनको ये बुद्धि की ताशी। इस शरीर में इस जीव के मुख्य 2 पटरानी है। वैसे तो 8 होती है जैसे भगवान श्री कृष्ण का थी ना 16,108। तो 16,000 की कोई कीमत नहीं 8 की कीमत थी। इसी प्रकार इस जीव के साथ भी 16,108 मिली हुई लेकिन कीमत 8 की है। और माया में विचलित होता है ना जब इन 8 का तो त्याग हो जाता है और उन 16,000 को इस्तेमाल करता है उनके साथ संसर्ग करता है। हाँ तो आड़ पंडित जी उसका इशारा करके बता रहे कि मर्दानी जनानी मारी करोली भी जड़ती रही। यानी धार्मिक भी और अधार्मिक भी दोनों ओर की जो है ना इसको दबाव में देती है। इसको अपनी अपनी तरफ खींचती है। जैसे पंडित जी ने एक नौटंकी में बता रखा है। हार में ला दिए फूल हजारी और लड़ी की गेले एक एक मणि न्यारी। और जब दिल की प्यारी पैर के चल है और 2 आख्या में स्याही गाल है और लंबी नाड़ हुर की हल है भाई जैसे गर्दना मोर का। इतनी चमक दिखाती है इसको कि यो देख इसको तो उसने भ्रमित करने में घाट नहीं गाती। लेकिन जो परिपक्व है जो अपनी ही औरतों को महत्व दे रखा है जो जीव बुद्धि को महत्व दे करके केवल बुद्धि में ही रहता है बुद्धि से बाहर निकलता ही नहीं और उसकी आज्ञा का पालन करता है। क्योंकि पंडित जी ने एक एक बात बड़ी विलक्षण ढंग से खोली। राजा नल में बताया एक जगह कि देवता ऋषि राजा मिलकर देखिए मेला सा भर लिया और धन दमयंती धर्म समझ के तने ध्यान पति में धर लिया। और इन देवताओं के रहते रहते फिर भी मुझको बर लिया। मैं तेरी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा मैंने भी संकल्प कर लिया। अड़ैया वह बात कि ये जीव बुद्धि से संकल्प करके आता है प्रतिज्ञा करके आता है नेम करके आता है। हमारे व्यवहार काल में जब लड़के लड़की के फेरे करते हैं ना तो ये दिखाते हैं बाहरी दृष्टि से। लेकिन कोई विद्वान जानता है विद्वान उन लड़के लड़की को समझा सकता है नहीं तो नहीं जानते भाई इसका मतलब क्या है। 7 वचन लड़की बनाती है और वैसे तो 9 और 7 से मुख्य तो करीब ले आकर के 7 और 4 कर रखे ऐसे कर रखे 4 5 ऐसे कर रखे। तो लड़की नेम वचन बनाती है प्रतिज्ञा कराती है कि ऐसा करना पड़ेगा तुम्हें। लड़का भी फिर कहता है कि मेरे भी है अगर तू मैं ऐसा करूंगा तेरे कहे में चालूंगा जो तुमने बताया नहीं करूंगा लेकिन मैं भी बताऊंगा आपको आपने भी करना पड़ेगा। फिर लड़का भी लड़की से जो है ना कुछ प्रतिज्ञा कराता है। तो ये जीव उस बुद्धि से प्रतिज्ञा करके आता है परमात्मा के सामने कि जो तू कहेगी मैं वो उस तरह चालूंगा और वो ही काम करूंगा। आड़े पंडित जी ने राजा नल में ये दर्शाया है इशारा करके कि तेरी प्रतिज्ञा का पालन करूंगा मैंने भी संकल्प कर लिया। और ये सब दया देवता की बड़ी विलक्षण बात है पंडित जी की।
हमारी समझ में नहीं आई, क्योंकि मैंने पहले एक दिन बताया था कि ये शरीर देवमय है, और विचार कर ले प्रत्यक्ष में कि 10 देवता तो हमारे 10 दरवाजों पर बैठे हैं, और डबल डबल होकर के कई तो काम करते हैं, जैसे अग्निदेव मुंह में भी काम करे और पेट में भी, खाए को पहले तो भीतर खाना पहुंचावे और फिर इस खाने पहुंचावे को पकावे, और उसी की गर्मी से जो है ना हजम हो। इस प्रकार से हमारा शरीर जो है ना देवताओं के द्वारा सुरक्षित है। सूर्य देवता आंखों में, अश्विनी कुमार कानों में, अग्नि और वरुण देवता मुंह में, और चंद्रमा जो है ना कंठ में, और वायु पूरी त्वचा पर, पूरे बाहर भीतर यानी सारे को घूमता हुआ। वैसे तो 10 प्राण है, पर मुख्य 5 प्राण है। अपान, सामान, उद्यान, व्यान और प्राण, ये 5 हैं वैसे मुख्य, और वैसे 10 हैं, और वैसे 49 वायु हैं जो शरीर में काम करती है, और ये सब 49 के 49 देवताओं में शामिल किए गए हैं। ये अदिति के पुत्र थे, और अंदर ने जब काट करके गर्भ में इनके टुकड़े करे, 49 टुकड़े कर दिए थे, और जब अदिति की प्रार्थना पर ये देव में शामिल किए गए। मरुदगण कहते हैं इनको, देव तुल्य हो गए। हाँ, तो इस प्रकार से जो है ना ये शरीर हमारा देव है और देवमय है। और एक बात ये और बता दूं मैं भाइयों को कि किसी भी पूजा में, शुभ कार्य में शरीर तो साथ होता है, और बुद्धि की जगह तो बाहर औरत को साथ लिया जाता है। बड़ी विलक्षण बातें हैं परमात्मा की रचना में भी, और हमारे ऋषियों ने भी बतावन में घाट निकाली। और जब इस शरीर को हम किसी देवता के सामने पेश करते हैं उसकी पूजा करने के लिए, तो भाव बनावें कि 33 देवता मुख्य है, और 33 के 33 करोड़ हो जाए फिर, लेकिन मुख्य 33 बताए। 33 देवता मेरे साथ हैं, और भगवान की हम सब मिलकर के पूजा करें। उस पूजा करने की जो पूजा है वह फलीभूत होगी, और उसका जो है ना जो उसकी कामना है वह पूर्ण हो जाएगी। लेकिन असफलता इसलिए मिलती है हमारे को कि मैं अपने आप पूजा कर रहा हूं, कोई मेरे साथ नहीं, और औरत को भी अगर साथ लेकर, जैसे हवन में, यज्ञ में और कहीं भंडारे वगैरह में औरत को साथ भी लेता है, तो भी साथ रखकर भी मान नहीं रहा, क्योंकि यह जानकारी तो उसके पास है नहीं कि यह औरत जो है ना बुद्धि रूपी औरत है, बाहर से शरीर की या और भीतर की अंतःकरण